सती को गले से लगा लिया और रोने लगे। सती मिली, लेकिन सती को याद आ गया कि चलना चाहिए पहले पिताजी के पास, कि आखिरकार पिताजी ने बुलाया क्यों नहीं। और जैसे ही आगे बढ़ी तो देखा कि पिता ने भी मुंह मोड़ लिया। जब पिता ने मुंह मोड़ लिया तब क्रोधित हो गई, इतनी क्रोधित हुई कि लगता है त्रैलोक के जला देंगी, लेकिन फिर भी शांत रही। यज्ञशाला की ओर आगे बढ़कर देखा, यज्ञ में सबकी वेदियां बनी हुई हैं, सबका भाग बना हुआ है, पर भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है उस यज्ञशाला में। अब तो और क्रोधित हो गई। अरुद्रभागम कमवेक्षाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेदनम विभो अनादृता यज्ञ सरस्वतीश्वरी चुकोपलोका निधक्षति ऋषा। भगवती सती ने कहा, अरे राम राम राम, मेरा जन्म तुम्हारे रक्त से हुआ है, मेरे आराध्य देव के शत्रु के रक्त से मेरा जन्म हुआ है। अरे जिन भगवान का यद शरम नाम गिरे ऋतम नृणाम सकृत प्रसंगात अघमाशुभं तितत, जिन भगवान शिव का नाम लेने से अघ कहते हैं पाप को, जिन भगवान शिव का नाम लेते ही व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं, उन भगवान से तुम विरोध कर रहे हो, उनकी निंदा कर रहे हो, उनका अपमान कर चुके हो। क्या बताऊं, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक शरीर के नाते रहेंगे। भले आप सामने वाले से बोल रहे हैं कि नहीं, भाई बहन हो, माँ पुत्र हो, भले आमने सामने दूर रहे, विवाद झगड़ा लड़ाई हो, फिर भी सांकेतिक रूप से किसी से कहो वो कौन है, अरे ये तो उनके भाई है, अरे ये तो उनका बेटा है। तो जब तक व्यक्ति रहेगा तब तक नाते जरूर बने रहेंगे। इसलिए अब क्या करें जिससे ये नाते खत्म हो जाए। तो स्मरण आया कि अब इस शरीर को रखना ठीक नहीं है, इसका परित्याग करना ही ठीक है। भगवती सती ध्यान मुद्रा में बैठ गई और भगवान शंकर का चरणों से ऊपर की ओर सिर तक का ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान करते करते उन्होंने अपने शरीर से ही योगाग्नि प्रकट कर दिया और योगाग्नि से ही भगवती सती का शरीर दग्ध होने लग गया, जलने लग गया। नंदीश्वर आदि जो आए थे वो मारने काटने के लिए आगे तो बढ़े, पर भृगु जी ने रिभुओं को प्रकट कर दिया, जिन्होंने शिवदूतों को मार मार करके भगा दिया। इधर भगवती सती के शरीर दग्ध हो रहे हैं, उधर नारद जी महाराज पहुंचे। भवो भुवान्या निधनम प्रजापति सप्तताया अवगम्य नारदात। नारद जी ने पूरी घटना जो है वो भगवान शंकर को जाकर के सुना दी। भगवान शंकर क्रोधित हो गए और अपनी जटा उखाड़ करके भगवान शंकर ने धरती पर पटक दी। कराल दृष्टो ज्वलधग्निमुत्थजः कपाल माली विविधोद्यतायुधः। भगवान शंकर ने जैसे जटा उखाड़ करके पटकी, उसमें से वीरभद्र प्रकट हो गए। ओ वीरभद्रम ते, हे वीरभद्र, तुम तीव्र गति से जाओ और दक्ष को दक्ष के यज्ञ सहित समाप्त कर दो। अब तो जो